नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल अनमोल शब्द पर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवन की यात्रा में हम सभी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, परंतु यदि हम धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वह समय भी आता है जब लोग हमें पाने के लिए तरसेंगे। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। श्री कृष्ण जी का जीवन और उनका उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने धैर्य और समर्पण को कभी नहीं खोना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हो रहे थे तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये समझाया कि सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। अर्जुन भी उस समय खुद को कमजोर समझने लगे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बताया, अर्जुन, तुम इस संसार में कुछ भी कर सकता है, बस अपने ऊपर यकीन कर, तेरी शक्ति तेरे भीतर है। जीवन में जब हम असफल होते हैं तब हमें खुद पर संदेह होने लगता है, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारे भीतर है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो लोग भी तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, वे तुम्हारी योग्यता को समझेंगे और तुमसे जुड़ने के लिए आतुर होंगे। कर्म ही पूजा ही। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये वाक्य हमारे जीवन का मूल मंत्र बन सकता है। आज के समय में लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि सफलता का रास्ता कर्म के बिना संभव नहीं है। यदि तुम अपने कर्म कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करते हो तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति निष्ठा और परिश्रम से अपना कार्य करता है उसकी मेहनत रंग लाती है। श्री कृष्ण जी का यही संदेश है, अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब स्वाभाविक रूप से घटित होगा। जब तुम अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर लोगे तब लोग तुमसे सीखने और तुम्हें पाने के लिए प्रयास करेंगे। तुम्हारी पहचान कर्मों से बनेगी, इसलिए उसे सबसे पहले प्राथमिकता दो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में कैसे बदलें। मथुरा के छोटे से गांव से लेकर महाभारत के युद्ध तक श्री कृष्ण जी ने हर परिस्थिति में अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तुम्हारे जीवन में भी कई बार कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, और ये मत भूलो कि वही कमजोरियां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करोगे
तब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। हर व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से सीख सकता है और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकता है। सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। श्री कृष्ण जी ने सदा सत्य का साथ दिया, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उन्होंने सदैव सच्चाई का साथ निभाया। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने सत्य और धर्म का ही समर्थन किया। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि झूठ या अनुचित साधनों का सहारा लेना ही सबसे बड़ा आसान रास्ता है, परंतु ये मत भूलो कि सत्य की विजय अवश्य होती है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहता है वह अंततः लोगों की प्रशंसा का पात्र बनता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ऐसे लोग समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और लोग उनकी निष्ठा और ईमानदारी की कदर करते हैं। त्याग और समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में सदा त्याग और समर्पण का परिचय दिया। वे सदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कभी स्वार्थ की भावना से कार्य नहीं किया। तुम्हें ये समझना होगा कि त्याग और समर्पण में अद्वितीय शक्ति होती है। जब तुम किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तब लोग तुम्हारी कदर करना शुरू करते हैं। त्याग वह गुण है जो तुम्हें दूसरों की नज़रों में विशेष बनाता है। लोग तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और सहयोग के कारण तुम्हारे प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। धैर्य रखो, सफलता का समय आएगा। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि धैर्य एक महान गुण है। जब तुम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें धैर्य रखना आवश्यक है। कई बार हमें अपनी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वे अंततः सफलता प्राप्त करता है। धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब तुम धैर्य रखते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बनी रहती है। लोग धैर्यवान और संयमी व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में भी नहीं टूटते। अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखो। श्री कृष्ण जी जो एक महान योद्धा, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक थे, फिर भी उन्होंने हमेशा विनम्रता का गुण धारण किया। चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो, विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम विनम्र रहते हो तो लोग तुम्हारी और भी अधिक प्रशंसा करते हैं। अहंकार कभी भी दीर्घकालीन सफलता नहीं ला सकता। सच्चा नेता वही होता है जो अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखता है और दूसरों को प्रेरित करता है। समय का सदुपयोग करो। श्री कृष्ण जी ने हमेशा समय की महत्ता पर बल दिया है। उनका जीवन ये सिखाता है कि समय को सही तरीके से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। समय का सदुपयोग करना सीखो।
क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। जब तुम अपने समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारे कार्यों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और लोग तुम्हारे अनुशासन से प्रभावित होंगे। रिश्तों का सम्मान करो। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में हर रिश्ते को महत्व दिया, चाहे वे अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो या राधा के साथ उनका प्रेम। उन्होंने हर रिश्ते को सच्चे मन से निभाया। तुम्हारे जीवन में भी रिश्तों का बहुत महत्व है। जब तुम अपने रिश्तों का सम्मान करते हो तो लोग भी तुम्हारे प्रति निष्ठावान रहते हैं। रिश्तों में विश्वास और सच्चाई बनाए रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को सम्मान देता है, लोग उससे जुड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपने लक्ष्य से मत भटकना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने लक्ष्य से भटकने लगे तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को ये सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो, परंतु उस समय अपने लक्ष्य को याद रखना आवश्यक है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे तब तुम्हारी राह में आने वाली बाधाएं भी छोटी लगेंगी। लोग हमेशा उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। श्री कृष्ण जी के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे महाभारत के समय में थे। उनका जीवन और उनके संदेश हमें ये सिखाते हैं कि आत्मविश्वास, कर्म, सच्चाई, धैर्य और समर्पण से हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब तुम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओगे तब लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। ध्यान रहे, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे बाहरी गुणों पर नहीं बल्कि तुम्हारे आंतरिक विश्वास, सच्चाई और कर्म पर आधारित होगी। प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण जी का प्रेम और करुणा भरा जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। राधा के प्रति उनका प्रेम, गोपियों के साथ उनका स्नेह और अर्जुन के प्रति उनकी मित्रता, ये सभी हमें सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम प्रेम और करुणा से भरे रहोगे तब लोग तुमसे जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे। प्रेम का मार्ग चुनने से ना सिर्फ तुम्हारा हृदय खुलता है बल्कि तुम दूसरों के दिलों में भी जगह बना पाते हो। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और करुणा से जीवन जीता है उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। लोग प्रेम और करुणा से भरे व्यक्ति की ओर स्वतः ही खींचते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी से पेश आते हो तब लोग तुम्हारी गहराई को समझने लगते हैं और तुमसे जुड़ने की इच्छा रखते हैं। प्रेम और करुणा वो गुण हैं जो तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। अपने कर्तव्यों को मत भूलो। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार ये सिखाया कि अपने कर्तव्यों को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तब कृष्ण जी ने उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराया। जीवन में तुम्हारे पास भी अनेक कर्तव्य होंगे
जिन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म है, चाहे वे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने स्वयं के प्रति। जब तुम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हो तब लोग तुम्हारी विश्वसनीयता पर भरोसा करने लगते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। कर्तव्यपरायण व्यक्ति की समाज में हमेशा इज्जत होती है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर खींचते चले आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह जिम्मेदार और समर्पित है। आत्म संयम बनाए रखो। श्री कृष्ण जी ने गीता में आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का विशेष महत्व बताया है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वही सच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम आत्म संयम को धारण करोगे तब तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पा सकोगे। संयमित व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और उसके कार्यों में स्थिरता होती है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि संयमित व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। संयम से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ता है। जब तुम आत्म संयम को अपनाओगे तब तुम्हारे जीवन में एक नई शांति और स्थिरता आएगी और लोग तुम्हारे धैर्य और आत्म नियंत्रण की सराहना करेंगे। अपने अहंकार को छोड़ो। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। महाभारत में हमने देखा कि दुर्योधन और कौरवों का अहंकार कैसे उनके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार ये सिखाया कि अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। अहंकार को छोड़कर जब तुम विनम्रता को अपनाओगे तब लोग तुम्हें एक सच्चे नेता के रूप में पहचानेंगे। विनम्रता और सरलता से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। जब तुम अहंकार को अपने जीवन से निकालोगे तब तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी और लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। श्री कृष्ण जी ने ध्यान और आत्मचिंतन का बहुत महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करोगे तब तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। ध्यान से तुम्हें शांति और स्पष्टता प्राप्त होगी। आत्मचिंतन से तुम अपने भीतर की कमजोरियों और शक्तियों को पहचान पाते हो। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो भीतर से शांत और संतुलित हो। ध्यान तुम्हें जीवन की भाग दौड़ से निकालकर एक गहरे आंतरिक शांति के स्थान पर ले जाता है। जब तुम इस शांति को अपने भीतर धारण करोगे तब लोग तुम्हारे व्यक्तित्व में उस शांति और स्थिरता को महसूस करेंगे। निस्वार्थ सेवा का भाव अपनाओ। श्री कृष्ण जी ने हमेशा निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया है। उनका जीवन दूसरों की सेवा और सहायता करने में व्यतीत हुआ है। उन्होंने ये सिखाया कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए।
तुम्हारे जीवन में भी जब तुम निस्वार्थ सेवा का भाव अपनाओगे, तब लोग तुम्हारे प्रति गहरा सम्मान महसूस करेंगे। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। लोग तुम्हारी सेवा और सहयोग से प्रभावित होकर तुमसे जुड़ना चाहेंगे। सेवा का भाव वह शक्ति है जो तुम्हें समाज में विशिष्ट बनाता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य मत खोवो। जीवन में कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ आती रहती हैं, परंतु श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि हमें किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। महाभारत के युद्ध में भी जब स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी, तब भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी। तुम्हारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, परंतु जब तुम धैर्य बनाए रखोगे, तब तुम हर विपत्ति को पार कर पाओगे। लोग ऐसे व्यक्ति की सराहना करते हैं जो कठिन समय में भी शांत और स्थिर रहता है। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। जब तुम धैर्य के साथ जीवन जियोगे, तब लोग तुम्हारे साहस और धैर्य की मिसाल देंगे। सच्चे मित्र बनो। श्री कृष्ण जी और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श मित्रता है। कृष्ण जी ने हर परिस्थिति में अर्जुन का साथ दिया, चाहे वे युद्ध भूमि हो या जीवन की अन्य कठिनाइयाँ। जीवन में सच्चे मित्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम सच्चे मित्र बनोगे, तब लोग तुम्हारी मित्रता की सराहना करेंगे। सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। जब तुम अपने मित्रों के प्रति निष्ठावान रहोगे, तब लोग तुम्हारी मित्रता की कदर करेंगे और तुमसे जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण जी ने जीवन भर शिक्षा और ज्ञान को महत्व दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। तुम्हें भी अपने जीवन में ये बात अपनानी चाहिए। जब तुम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, तब तुम नए अनुभवों और ज्ञान की समृद्ध होंगे। लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो ज्ञान और सीखने की भूख रखता हो। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम सीखने की भावना को जीवित रखोगे, तब तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में गहराई आएगी और लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करेंगे। अपने अंतर ज्ञान को सुनो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये सिखाया कि अपने अंतर ज्ञान को सुनना कितना आवश्यक है। महाभारत में कई ऐसे क्षण आए जब अर्जुन के अंतर ज्ञान ने उन्हें सही निर्णय लेने में मदद की। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे, तब तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने अंतर ज्ञान का पालन करता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। अंतर ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करोगे, तब तुम जीवन में सही दिशा में बढ़ सकोगे।
श्री कृष्ण जी के ये उपदेश और प्रेरणाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाओगे तब तुम एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसे पाने के लिए लोग तरसेंगे। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे और श्री कृष्ण जी के उपदेशों का पालन करोगे तब सफलता और सिद्धि और सम्मान अपने आप तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। श्री कृष्ण जी का ये जीवन हमें सिखाता है इस जीवन में संतुलन, शांति और समर्पण के साथ आगे बढ़ने से ही हम महानता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही वह मार्ग है जो न सिर्फ हमें व्यक्तिगत रूप से संतोष देगा बल्कि हमें समाज में विशिष्ट स्थान भी दिलाएगा। लोभ और लालच से दूर रहो। श्री कृष्ण जी ने सदैव सिखाया कि लोभ और लालच व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसकी लालसा और लोभ ने न केवल उसके जीवन को बर्बाद किया बल्कि पूरे कुरु वंश का विनाश किया। तुम्हें भी ये सीखने की आवश्यकता है कि जीवन में लोभ और लालच से दूर रहना चाहिए। जब तुम बिना किसी स्वार्थ या लालसा के काम करते हो तब तुम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हो। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य में लगे रहते हैं। लालच से व्यक्ति का मन अशांत होता है और अशांत मन से कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। सच्ची संतुष्टि और सफलता वही है जो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और कर्तव्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। जब तुम लोभ से मुक्त हो जाते हो तब तुम एक ऐसे मार्ग पर चलते हो जहाँ शांति, समृद्धि और स्थिरता का वास होता है। विपत्ति में अवसर को पहचानो। श्री कृष्ण जी ने गीता में ये सिखाया कि हर विपत्ति में भी एक अवसर छिपा होता है। महाभारत में जब युद्ध अनिवार्य हो गया था तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध को धर्म की पुनः स्थापना के एक अवसर माना। वे जानते थे कि इस कठिन परिस्थिति में भी एक सकारात्मक परिणाम निकाला जा सकता है। जीवन में जब भी विपत्तियां आती हैं तब लोग अक्सर निराश हो जाते हैं, परंतु तुम्हें विपत्ति में भी अवसर को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। जब तुम किसी कठिनाई को एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखते हो तब तुम न केवल उस विपत्ति को पार कर लेते हो बल्कि और भी मजबूत बन जाते हो। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो कठिन समय में भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और उन परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए उपयोग में लेते हैं। यही वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। ईर्ष्या और द्वेष से बचो। श्री कृष्ण जी ने हमेशा ईर्ष्या और द्वेष से बचने का संदेश दिया है। उनका कहना था कि ईर्ष्या मनुष्य की सोच और मानसिकता को नकारात्मक बना देती है। महाभारत में शकुनी और दुर्योधन की ईर्ष्या ने ही युद्ध की नींव रखी थी। जब तुम दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या करते हो तब तुम अपनी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर लेते हो। ईर्ष्या
तुम्हारे मन में एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे तुम्हारे निर्णय और कार्य प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत जब तुम दूसरों की सफलता की प्रशंसा करते हो और उनसे प्रेरणा लेते हो, तब तुम खुद भी उन्नति के मार्ग पर बढ़ने लगते हो। लोग हमेशा सकारात्मक और खुले दिल से जीने वाले व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त जीवन जीकर ही तुम सच्ची खुशहाली प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाओ। श्री कृष्ण जी ने जीवन को उद्देश्य पूर्ण ढंग से जीने का महत्व को समझाया। उन्होंने गीता में अर्जुन को ये सिखाया कि जीवन का एक कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वे धर्म की रक्षा करना हो या समाज में एक सकारात्मक योगदान देना हो। जीवन में उद्देश्य का होना अनिवार्य है। जब तुम उद्देश्यहीन जीवन जीते हो, तब तुम दिशाहीन हो जाते हो। उद्देश्य वही शक्ति है जो तुम्हें हर दिन प्रेरित करती है। जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हो, तब वह तुम्हारे कार्यों में एक दिशा और ऊर्जा होती है। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचे चले जाते हैं जिसके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। उद्देश्य पूर्ण जीवन न केवल तुम्हें मानसिक शांति और संतोष देता है, बल्कि तुम्हें समाज में एक विशिष्ट पहचान भी दिलाता है। स्वीकार्यता का गुण अपनाओ। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए, चाहे वे सुख हो या दुख। हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तब हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तब कृष्ण जी ने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध होंगी, परंतु जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे, तभी तुम उनसे सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति को बिना शिकायत के स्वीकार कर लेते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण जी के उपदेश और उनके जीवन के आदर्श हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्य, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, आत्मसंयम और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतारोगे, तब तुम एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में उभरोगे, जिसे पाने के लिए लोग तरसेंगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति, प्रेम और समर्पण पर आधारित होगी। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और धैर्य से काम लेना ही सफलता का सच्चा मंत्र है। श्री कृष्ण जी के ये उपदेश हमें न केवल जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। जब तुम इन शिक्षाओं को आत्मसात करते हो, तब तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में जाएगा जहां तुम न केवल सफल होगे, बल्कि समाज में एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां लोग तुम्हें पाने के लिए आतुर होंगे।
जीवन के इस दिव्य मार्ग पर चलते हुए तुम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे, बल्कि एक ऐसा जीवन जियोगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो ये सीख लो, सफलता का मार्ग तुमसे ही शुरू होता है। ये जब तुम अपने जीवन को श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार डाल लोगे, तब वे दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।